हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय पर। दोस्तों, आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं। धासु, सटीक और सकारात्मक तरीके से। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन हर एक एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बारीकी से समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उसके पहचानने का नियम क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं और उसके पहचानने का नियम क्या है, दोनों में क्या अंतर है, उस चीज को हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, उपसर्ग, उपसर्ग है ना, कह रहा उपसर्ग कहते किसे हैं, कह रहा किसी शब्द में या किसी शब्द के आगे आकर जुड़ता है और उसके साथ, आप ऐसे समझिएगा उपसर्ग कहते किसे, पहले समझ लीजिए। कोई मूल शब्द है ना, अब आराम से समझिए। कोई मूल शब्द है और उसके आगे आकर के जुड़ गया, जुड़ना मतलब सट गया, उसके आगे आकर के क्या हो गया, उसके साथ जुड़ गया, सट गया और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो जो मूल शब्द के साथ आके जुड़ा है ना बाबू, वही हमारा क्या हुआ, बोलिए, उपसर्ग हुआ। वही हमारा क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। उसी का उल्टा है प्रत्यय। आप ऐसे याद कीजिए ट्रिक से। अगर आप कंफ्यूजन कर जाते हैं कि उपसर्ग पीछे लगता है कि प्रत्यय पीछे लगता है, तो उसका सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा ट्रिक है। एक वर्ड याद रखिएगा बाबू, प से पीछे। आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि प से क्या बनता है, तो प से पीछे, प से प्रत्यय। देखिए है ना, बस एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप छट जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि उपसर्ग आगे आता है कि प्रत्यय आगे आता है ना, ये समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे कीजिए, प से पीछे और प से प्रत्यय, प से पीछे और प से प्रत्यय, बस कहानी खत्म। तो जो मूल शब्द के साथ जो पीछे आकर के जुड़ता है, जो मूल शब्द है ना बाबू, आप इसे समझिए। जो शब्द है, कोई एक शब्द है और उसके पीछे आकर के जुड़ गया और उसके समान अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ बतला दिया, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे में एक शब्द लीजिए आप, सुंदर। सुंदर एक शब्द है। सुंदर क्या है, एक शब्द है और उसमें आकर के त को हम जोड़ दिए तो क्या बन गया, सुंदरता। क्या बन गया, सुंदरता, है ना। देखिए, एक शब्द था सुंदर और उसके साथ त आकर के चिपका दिए, अब बोल रहे हैं सुंदर है, और उससे क्या, सुंदर से समान अर्थ से दूसरा अर्थ बन गया क्या, सुंदरता। हो गया ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा उपसर्ग, कह रहा है कि किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे में देखिए, रूप, ज्ञान, एक, ये सभी क्या है, मूल शब्द है। इसके आगे आकर के जुड़ गया क्या, रूप के आगे आकर के जुड़ गया हमारा अनु, क्या बन गया, अनुरूप। ज्ञान हमारा मूल शब्द है, इसके आगे आकर के जुड़ गया वी, तो वी हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इससे क्या बन गया, विज्ञान। एक हमारे मूल शब्द है, इसके आगे आगे आकर जुड़ गया प्रति, क्या बन गया, प्रत्येक। ये जो अनु, वी, प्रति, ये सभी जो आए हैं, ये सभी हमारे क्या हुए, उपसर्ग हुए। क्या हुए, उपसर्ग हुए। उसी प्रकार से हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय में क्या कर रहा है कि किसी मूल शब्द के पीछे, किसी मूल शब्द के पीछे यानी कि अंत में पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, शब्द हमारा क्या है, सुंदर। शब्द हमारा क्या है, सुंदर। पीछे आकर जुड़ गया क्या, ता, क्या शब्द बन गया, सुंदरता। शब्द हमारा है समाज, इसमें आकर के इक जुड़ गया, क्या बन गया, सामाजिक।
शब्द हमारा है लिख, पीछे का जुड़ गया आवट, क्या बन गया? लिखावट। शब्द हमारा है नी, पीछे का दोष, क्या बन गया? निर्दोष। क्या बन गया? निर्दोष। तो आपको समझने में कोई दिक्कत? भूलिएगा या कंफ्यूजन होगा आपको? नहीं। उपसर्ग पीछे लगता है कि आगे आता है, पहले बताइए। अगर कंफ्यूजन कर गए तो एक शब्द फिर याद कर लीजिए, प से पीछे, प से प्रत्यय, प से पीछे और प से प्रत्यय। तो मूल शब्द के जो पीछे आकर के जुड़ता है प्रत्यय कहलाता है। अब मूल शब्द में जो आगे आ गया, उ से ऊपर, ऊपर कौन? हमसे ऊपर, जो हमसे आगे रहेगा वही ना हमसे ऊपर होगा। हाँ, उ से ऊपर, उससे उपसर्ग, धातु टिक समझ में आ गया? आ गया ना? एक बार बोलिएगा, उ से ऊपर, उससे उपसर्ग, प से पीछे, प से प्रत्यय। इसी तरह से और भी दूसरे टॉपिक पर अगर शॉर्ट ट्रिक में समझना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।